नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग। मैं हूं कुमार विपिन। मैं अभी मौजूद हूं रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड अंतर्गत कुसुमरा पंचायत में। कुसुमरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष से हम सीधे बात करेंगे और आम पब्लिक का सवाल पैक्स अध्यक्ष जी के जवाब लेंगे। पैक्स अध्यक्ष जी का क्या है जवाब? पैक्स अध्यक्ष जी, आपका रोहतास कॉलिंग में स्वागत है। भैया धन्यवाद भैया। पब्लिक का आरोप रहता है कि समय अनुसार हमारा धान खरीदारी, छोटे जो किसान हैं, बड़े किसानों का पैक्स अध्यक्ष तो धान खरीदारी कर लेते हैं, पर छोटे किसानों की धान की खरीदारी नहीं हो पाती है। इसके बारे में भैया हम विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे पंचायत में किसी भी गांव में जाके आप पता कीजिए कि किस किसान का धान वंचित रहा। हम ये जानना चाहेंगे कि वंचित किसका रहा। मेरे समझ से तो मैंने किसी को छोड़ा नहीं है। जो भी हमसे संपर्क में आए, पैक्स से अध्यक्ष हमसे जो भी संपर्क किया है, मेरा पूर्णतः प्रयास रहा है कि एक भी किसान बंधु वंचित न हो पाए। दूसरी बात हम ये बता देना चाहते हैं कि इन साल तो नहीं, इसके पिछले मैंने 2022-23 वित्तीय अधिप्राप्ति वर्ष में लक्ष्य से कहीं ज्यादा मैंने धान लिया है। उस साल हमको 26,000 सरकार द्वारा अधिप्राप्ति का लक्ष्य मिला था। उत्पादन ज्यादा होने के चलते धान की मात्रा बढ़ गई, उसके बाद भी हमने लेने का काम किया है और आगे भी किसानों के प्रति ईमानदारी पूर्वक मैं कह रहा हूं कि उनके प्रति संवेदना है, क्योंकि हम खुद एक किसान हैं और किसानों की दुख दर्द को हम समझते हैं। किसानों का एक शिकायत और रहता है कि समय के अनुसार जिस समय उनको यूरिया या डाई खाद की जरूरत रहती है, उस समय उपलब्ध नहीं हो पाता है पैक्स अध्यक्षों के पास। बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। इसमें ऐसा है कि थोड़ा हम आपको पूर्व में ले जाना चाहेंगे। आज से 2-4-5 साल पहले जब मेरा लाइसेंस इशू हुआ था खाद का, तो हमको लगता है कि मेरे पंचायत के एक भी किसान बंधु खाद से वंचित नहीं हुए। फिर सरकार द्वारा नया गाइडलाइन आया कि जिसका बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है उसको खाद का लाइसेंस दिया जाएगा, अन्यथा अगर नहीं है तो उसके लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम आया है। ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद ही आपको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। जैसे मेरा ट्रेनिंग जब खत्म हो जा रहा है और हमको लाइसेंस इशू हो रहा है, पुनः ये कार्य करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। फिर से मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और एक सवाल है मेरा अध्यक्ष जी आपसे कि ये जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का जो मामला है, इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष रहते हैं या पूर्व के रहते हैं, वो अपने खास लोगों का ही नाम वोटर लिस्ट में ज्यादा जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है। अगर देखिए, ये एक ऐसा चीज है, सरकार का जो सिस्टम है, पहले तो लोगों को जान लेना चाहिए कि सहकारी समिति में मेंबर आप बढ़ा रहे हैं तो उसको लाभांश क्या दे पा रहे हैं, फायदा क्या दे पा रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है, जिस परिवार से जो भी किसान परिवार है, मैंने बिल्कुल प्रयास किया है कि हर परिवार से करीब करीब लोग जुड़े और आगे जो भी कहीं छूट गए होंगे तो आगे भी जोड़ने का कार्य। ये तो निरंतर प्रक्रिया है, 5 साल जुड़ता है नाम। ऐसा थोड़े है कि चुनाव के समय ही जुड़ता है। तो जो भी हमसे संपर्क किए हैं, बिल्कुल मैंने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक लोगों को हम समाहित करें। हाँ, कुछ लोग जो है राजनीति से प्रेरित होकर नाम जुड़वाना चाहते हैं, जिनका यहाँ अता पता नहीं है, जो यहाँ रहते हैं दिल्ली में, मुंबई में, और सोसाइटी को गंदा करना चाहते हैं, समिति को राजनीति से वो क्या बोलते हैं उसको, राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बाधित करने का काम करते हैं। और जहां ये बात मेरे जेहन में आएगा तो वैसे व्यक्ति को कभी हम पसंद नहीं करेंगे जो आके मेरी समिति को गंदा करे और खराब करे, क्योंकि किसानों की समिति है, किसानों को लाभ मिलना चाहिए, ना कि इसमें राजनीति होनी चाहिए। आप लगातार 2 बार से पैक्स अध्यक्ष चुन के आए, तो अपने कार्य पे हम अगर अपनी अंतरात्मा से हमको तो यही लग रहा है कि हमें परेशानी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब बाकी आगे जनता मालिक से अपील करेंगे कि अगर मेरा कार्य संतोषजनक रहा हो, हम किसी से अगर भेदभाव की हो, किसी के साथ गलत मेरा व्यवहार रहा हो, मान सम्मान में कहीं कमी हो, यहाँ तक कि किसान अगर क्रय केंद्र पे नहीं पहुंचाते हैं तो उनके खेत से भी हम लोग धान उठाने का कार्य किए हैं अपने बोरा पार्टी में, जो कि नियमतः किसानों को अपने बोरा में लगा के क्रय केंद्र पे पहुंचाना होता है। लेकिन जो किसान असमर्थ है, मजबूर है, छोटे किसान है, तो ये पता करने वाली बात है कि ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इसके बारे में अगर हम कर रहे हैं तो ये शायद हमको अच्छा नहीं, किसान बंधु बताएंगे हमारे। इस बार जीत के आएंगे तो किसानों को क्या कुछ खास मिलने वाला है? सरकार से, सहकारिता विभाग से जो भी योजनाएं आएंगी, सबको हम चाहेंगे कि धरातल पर पूर्णतः माने लागू हो।
मैक्सिमम लाभ कैसे दे, ये मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि किसानों को क्या कर सके। तो संवेदना है किसानों के प्रति हमेशा रहेगी, क्योंकि हम खुद एक किसान हैं, तो हम समझते हैं किसानों का दुख दर्द, और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित होंगी पैक्स में उसको पूरा लागू करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थे कुसुमरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष। सुना आपने इन्होंने क्या कहा, क्या है इनकी योजनाएं। आगे अगर चुनाव जीत के आते हैं, अभी तक आपने रोहतास कॉलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।